गोरखपुर वालों के लिए राहत भरी खबर है कि करीब 20-21 दिनों से जिले से बहने वाली नदियां राप्ती, रोहिन, गोर्रा और घाघरा खतरे के निशान से नीचे जाने लगी हैं और तेज़ी से जाने लगी हैं। सबसे भयंकर तबाही की आशंका देने वाली राप्ती नदी का भी जलस्तर काफ़ी तेज़ी से नीचे जा रहा है। शनिवार को करीब 12 सेंटीमीटर इसका जलस्तर नीचे गया था और रविवार को भी सुबह करीब 15 सेंटीमीटर जलस्तर इसका नीचे गया था। तो रविवार शाम तक उम्मीद की जा रही है कि ये 2 मीटर के नीचे से आ जाएगी, जो अभी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। तो इस तरह जो एक भयंकर बाढ़ की जो आशंका थी वो टलती हुई नज़र आ रही है। वह इसलिए भी नज़र आ रही है कि अब नेपाल में भी बारिश नहीं हो रही है और स्थानीय स्तर पर भी बारिश की कोई संभावना नहीं है। तो यदि बारिश नहीं होती है नेपाल और स्थानीय इलाकों में, तो ये नदियाँ तेज़ी से नीचे चले जाएंगी, इनका जल स्तर घट जाएगा और जो भयंकर बाढ़ की आशंका थी वो ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी जिस 1998 की बाढ़ की आशंका में गोरखपुर वासी जी रहे थे वह लगभग टल गई है। अब उसकी कोई आशंका नहीं रह गई है। यदि मौसम इसी तरह बना रहा तो नेपाल की पहाड़ियों में, हालांकि कल भी बारिश हुई थी लेकिन हल्की बारिश हुई थी, उसका असर इन नदियों के जलस्तर पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो रविवार को जो नदियों का जलस्तर ये था कि राप्ती नदी खतरे के निशान से 2.22 मीटर ऊपर बह रही थी, जो लगभग अब कम होके 2 के करीब पहुंच गई है। वहीं रोहिन नदी 1.19 मीटर ऊपर बह रही थी, 1.19 मीटर ऊपर बह रही थी, जो कि अब कम होकर 1 मीटर के आसपास या उसके नीचे आ गई है। और ये चूँकि कल ही 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से नीचे आ रही थी, तो इसलिए इसका जलस्तर काफ़ी नीचे आ गया है। और इसकी वजह यह भी है कि अब नेपाल में बारिश नहीं हो रही है, तो इसमें अब अतिरिक्त पानी नहीं आ रहा। तो जो इसका पानी था जो ऊपर चढ़ा हुआ था, अब वो डिस्चार्ज होके आगे निकल रहा है। वहीं घाघरा नदी शनिवार शाम को 25 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर थी, जो कि आज रविवार को शाम तक खतरे के निशान से नीचे चली जाएगी। तो खास बात यह है कि यदि घाघरा नदी खतरे के निशान से नीचे जाती है और इसका जलस्तर डाउन होता है, कम होता है, तो इसका असर ये होगा कि राप्ती नदी जो कि इसमें जाके मिलती है, उसका भी जलस्तर तेज़ी से घाघरा में समाहित होगा। तो राप्ती नदी का जलस्तर उतनी ही गति से नीचे आ जाएगा। तो जो एक भयंकर बाढ़ की आशंका थी वो कम हो जाएगी। वहीं गोर्रा नदी कल 1.55 मीटर ऊपर बह रही थी, यानी 1.55 मीटर ऊपर बह रही थी। इसके भी नीचे आने की उम्मीद है और आज रविवार को उम्मीद है कि ये भी 1 मीटर के करीब आ जाएगी। तो इस तरह से लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है कि नदियों का जलस्तर घट रहा है। हालांकि घटने की जो रफ्तार है वो धीमी है, लेकिन फिर भी चूँकि मौसम ठीक बना हुआ है, धूप निकली हुई है, बारिश नहीं हो रही है और आने वाले दिनों में बारिश की कोई संभावना, आशंका नहीं है। तो इससे यह उम्मीद बनी है कि आने वाले 2-4 दिनों में बाढ़ का पानी कम हो जाएगा, नदियां अपने बहाव क्षेत्र के अनुकूल हो जाएंगी, तो लोगों को बड़ी राहत मिल जाएगी बाढ़ से। तो इस तरह जो है
एक राहत भरी सूचना है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को भी गोरखपुर के कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और उन्होंने बाढ़ प्रभावितों को राहत और सामग्री वितरित की अपने हाथों से कई जगहों पर। बाकी अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हर तरह की मदद मिलनी चाहिए, फसल का मुआवजा मिलना चाहिए, पशुओं का मुआवजा मिलना चाहिए, सर्वे करा कर जल्द ही दे दिया जाएगा, घर गिर गया है उसका मुआवजा दिया जाएगा, रहने खाने की व्यवस्था की जाएगी, दवाई की व्यवस्था की जाएगी। मतलब जितनी भी परेशानियां हैं सभी तरह की परेशानियों को दूर करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। ये भी कहा है कि सभी तरह की सहूलियतें दी जाएंगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। तो इस तरह प्रदेश के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वह बाढ़ प्रभावितों को एक आश्वासन दे रहे हैं और राहत सामग्री भी वितरित कर रहे हैं।